बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउन की 4 टाइप्स को पढ़ने के बाद आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि ओवरऑल इन चारों कैटेगरीज को हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन में तकसीम कर सकते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब आए देखते हैं कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। अ नाउन इज ईदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सो काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, आए देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स, ये वो नाम हैं ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स के, उन मफूलों के, विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, ये वाहद में या जमा में होते हैं। जैसे कि गर्ल है, बुक है। अब गर्ल एक हो सकती है, या गर्ल 2 हो सकती हैं, या गर्ल 3 हो सकती हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, तो जो गिने जा सकने वाले होते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जबकि अनकाउंटेबल क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स डिनोट थिंग्स, ये ऐसी चीज़ों को जाहिर करते हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिनी नहीं जा सकती। सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज, अब यहाँ मैं मिसाल दे दूँ आपको, लाइक वाटर, पानी, ये भी नाउन है, नाम है, लेकिन ये गिना नहीं जा सकता। हम नहीं कह सकते कि ये 1 पानी है, ये 2 पानी है। पानी जो है ये बड़ा वसी कॉन्सेप्ट है। सो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सो इनको मजीद समझे। सम अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। दो अगरचे दे एंड इन एस, अगरचे इनके आखिर में एस ही क्यों ना आए, लेकिन ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स, रियाजी, या न्यूज़, खबर। अब जो खबर है, मालूमात, तो ये भी अनकाउंटेबल है। अब देखने में यही आता है कि खबर है और खबरें हैं, कि एक होगी तो खबर होगी और ज़्यादा होगी तो खबरें होंगी। उर्दू में हम इसको काउंटेबल में लेके आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कॉन्सेप्ट जो है वो है न्यूज़। बस एक होगी उसको भी न्यूज़ कहेंगे, ज़्यादा होंगी उनको भी न्यूज़ कहेंगे, यानी ये अनकाउंटेबल है। सो काउंटेबल आप समझ गए, अनकाउंटेबल समझ गए। अब आए समझते हैं कि नाउन या सिंगुलर होता है या प्लूरल। यानी जो काउंटेबल होते हैं, जो गिने जा सकते हैं, वो या सिंगुलर में होंगे या प्लूरल में होंगे। तो आए देखते हैं कि हमारे पास ओनली कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स आर प्लूरलाइज्ड, यानी हमारे पास जो कॉमन नाउन होते हैं और जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, इनकी ही हम जमा बनाते हैं अमूमन। बाकी आपको याद होगा, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा हुआ है, मटीरियल नाउन पढ़ा हुआ है, वो अमूमन जो है, और आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा हुआ है, उनकी अमूमन जमा नहीं होती। सो कॉमन नाउन की जमा होगी और कलेक्टिव नाउन की अमूमन जमा होगी। आए कुछ यहाँ पे स्टडी करते हैं कि जनरल रूल इज टू ऐड एस। अब जो कॉमन नाउन है या कलेक्टिव है, जनरल रूल ये है कि हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर के बाद एस का इजाफा कर देते हैं तो वो जमा बन जाता है। जैसे कि हैंड है, हाथ, तो हैंड्स ज़्यादा हाथ हो जाएंगे। ये बात समझनी है कि एक होगा तो हैंड, और 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे तो वो हैंड्स होंगे। हाउस है एक, हाउसेज हैं ज़्यादा। इस तरह से ये आपने रूल समझ लिया, ये बड़ा आसान रूल है। लेकिन अब आए एक अहम बात आपको बताते हैं कि ऐसे नाउन जिनके आखिर में ES आए, सो हम क्या करते हैं, इफ द नाउन इज एंडिंग, हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं ES की। ये बात समझे कि ऐसे नाउन जिनके आखिर में S, X, SH या CH आ जाए, इनके आखिर में हमने S का इजाफा नहीं करना बल्कि ES का इजाफा करना है। अब मैं कुछ रूल आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम, हाउ कैन वी मेक प्लूरलाइज्ड, हम किस तरह से जमा बनाते हैं।
वाहिद की हम किस तरह से जमा बनाते हैं, ये कुछ रूल आपको सिखाने लगा हूं। सो पहला रूल क्या बताया आपको कि अमूमन क्या करते हैं हम, अमूमन हमारे पास जो नाउन होता है हम उसके आखिर में एस का इजाफा कर देते हैं तो वो जमा बन जाता है। ये मैंने दो मिसालें आपको दी। अब मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि अगर किसी नाउन के आखिर में एस आए या एक्स आए या एस एच आए या सी एच आए तो हमने क्या करना है, उसके आखिर में ई एस का इजाफा करना है। इसकी मिसाल देखें, जैसे कि बस हो, एंड में एस आया ना, तो हम इसके आखिर में क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे, बसेस। बॉक्स, एंड में एक्स आया, ई एस का इजाफा करेंगे, बक्सेस। ब्रश, ब्रश के एंड पे एस एच आया और एस एच के आखिर में हम क्या करेंगे, ब्रश, ई एस का इजाफा करेंगे। बेंच, सी एच आया और इसके आखिर में हम क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। तो ये बन जाएगा बेंच का बेंचेस। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा रूल देखें, हम इजाफा करते हैं आई ई एस का। कब, जब नाउन के आखिर में वाई आए और वाई से पहले कांस्टेंट आ जाए। अब आपको पता होगा कांस्टेंट क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स हैं। 26 हमारे पास जो अल्फाबेट हैं, उन 26 अल्फाबेट के अंदर 5 वॉवल हैं और बाकी जो हैं वो सारे कांस्टेंट्स। अगर वाई से पहले कोई कांस्टेंट आ जाए तो हमने वाई को उतार के आई ई एस लगाना है। एग्जाम्पल देखें, लाइक आर्मी। अब देखें वाई से पहले क्या है, एम। अब एम जो है ये वावल नहीं है। मैंने क्या लिखवाया आपको कॉपी के ऊपर, वावल कितने हैं, 5 वावल हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। अब ये वावल क्यों है, इनकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये हलक से आवाज निकलती है, ए ई आई ओ यू। जो हलक से आवाज निकले उनको वावल्स कहते हैं इंग्लिश में। सो एम जो है ये वावल नहीं है। वाई से पहले कांस्टेंट आया, तो अगर कांस्टेंट आएगा तो हम वाई उतारेंगे और आई ई एस का इजाफा करेंगे। तो आर्मी की जमा अगर आपने बनानी हो तो आप क्या कैसे बनाएंगे, आर्मीज। अगर सिटी की जमा बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, वाई को उतारेंगे और आई ई एस का इजाफा करेंगे, सिटीज। अगला रूल मैं आपको बताने लगा हूं, अगर वाई से पहले हमारे पास वावल आ जाए तो फिर हम एस का इजाफा ही करते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले यहां पर कांस्टेंट आ जाए, जैसे टी क्या है, कांस्टेंट है, अगर वाई से पहले कांस्टेंट आ जाएगा तो हम वाई उतार के आई ई एस का इजाफा करेंगे। होप आप लोग बात समझ रहे होंगे। सो सिटी है, वाई से पहले कांस्टेंट है, हमने वाई को उतारा और आई ई एस का इजाफा किया तो सिटी की जमा बन गई, क्या बनी, सिटीज। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में हमारे पास हम एस का इजाफा करेंगे अगर हमारे पास वाई से पहले वावल आ जाए। मिसाल के तौर पे बॉय। अब बॉय में देखें, ओ वाई से पहले क्या आया, वावल। कितने वावल हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। अब ये ओ वावल है। अगर वाई से पहले वावल आ जाए तो हम वाई को उतार के आई ई एस नहीं लगाएंगे बल्कि हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। तो बॉय की जमा क्या होगी, बॉयज। ट्रे की जमा क्या होगी, ट्रेज, क्योंकि वाई से पहले क्या आ रहा है, ए, और ए क्या है, वावल है। अब वाई को उतारेंगे नहीं बल्कि हम वाई के बाद किस चीज का इजाफा करेंगे, एस का। ये रूल भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट चलते हैं कि हम एस का इजाफा करते हैं अगर नाउन के आखिर में डबल ओ, आई ओ, ई ओ या वाई ओ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बम्बू है, इसके एंड बम्बूज हो जाएगा। रेडियो है, रेडियोज हो जाएगा। एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोज हो जाएगा। प्रोमो है, प्रोमोज हो जाएगा। सो बम्बू आपको पता है बांस होता है, रेडियो आपको पता है रेडियो होता है, एम्ब्रियो जो होता है एम्ब्रियो कहते हैं, इसको बायोलॉजी वाले जानते हैं। उसके बाद प्रोमो है, तो ये फिल्म का ट्रेलर या ये फिल्म का आगाज होता है, प्रोमो कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास एस का इजाफा हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं एडिंग वी ई एस। अगर हमारे पास नाउन के आखिर में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, इसको उतार के हमने वी ई एस का इजाफा करना होता है। ये छठा रूल मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से हम काउंटेबल नाउन में से जो वाहद होते हैं उनको हम जमा किस तरह बनाते हैं। सो आए देखते हैं, हाफ। देखें एफ आ रहा है, एफ को उतारा तो क्या बना, हाफ्स। इसको हाफ्स पढ़ेंगे।
आधे। नाइफ, एफ ई है तो इसको उतारा तो बना नाइव्स, चाकू होता है नाइफ। सेल्फ, खुद, सेल्व्स। वाइफ, वाइव्स। तो एफ ई को या एफ को उतारेंगे तो एंड में वी ई एस लगा देंगे। अब यहाँ कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं कि जो इस रूल से हट के होते हैं, मैं उनको भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे देखें बिलीफ, तो बिलीफ में बिलीफ्स होगा, रूफ यहाँ रूफ्स होगा, सेफ यहाँ सेफ्स होगा। सो देखें इंग्लिश में कई रूल ऐसे हैं जिनको हम 2 + 2 बना सकते हैं। 2 + 2 का मतलब होता है लाइक अ मैथमेटिक्स, एक रूल बना सकते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रामर है चूंकि आपको पता है, तो कुछ चीज़ें उस रूल में फिर नहीं भी आती। जो देखें मैंने थोड़ा नीचे आपको एग्जांपल भी दी है कि मेजॉरिटी में और अक्सर यही रूल इस्तेमाल होगा, लेकिन कई चंद एक ऐसे नाउन भी होंगे जिनमें ये रूल नहीं होगा, बल्कि उनकी जमा हम सिर्फ एस के इजाफे से ही बनाएंगे। सो आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह हमने वाहद को जमा में कन्वर्ट करना होता है और किस तरह हम नाउन की वाहद को जमा बनाते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। ये मैंने आपको 6 रूल समझाए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 7वां रूल है, बाय चेंजिंग इनसाइड वावल। कई दफ़ा अंदर वाले वावल को चेंज करके भी हम वाहिद का जमा बना लेते हैं। मसलन फुट है पाँव, फीट ज़्यादा पाँव, गूज है गीज, टूथ है टीथ, माउस है माइस, मैन मैन एंड वोमैन वोमैन। ये गूस जो है ये बतख होती है, ज़्यादा बतखें होंगी तो वो गीज कहलाएंगी। तो ये हमने 7वां रूल यहाँ पढ़ा। अब चलते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। थोड़ा आपको बताते हैं कि 2 नाउन को मिलाने से भी हम एक नाउन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हाउस एक नाउन है और वाइफ भी एक नाउन है। जब हम दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा हाउस वाइफ। हाउस वाइफ वो होती है जो घर में काम करने वाली बीवी होती है, हाउस वाइफ। तो इन्हें हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। ऐसे नाउन्स को भी हम जब जमा बनानी हो हमने, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नाउन है मेन उसमें एस का इजाफा कर देते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, सो ब्रदर इन लॉ है तो यहाँ ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। एडिटर इन चीफ है तो एडिटर्स इन चीफ हो जाएगा। इस तरह से कंपाउंड नाउन की भी हम जमा बना सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हमने हाउस वाइफ बनानी हो तो यहाँ पे हाउसेज वाइफ नहीं आना, बल्कि यहाँ पे हाउस वाइफ्स आना है, हाउस वाइफ्स। तो ये हमने कुछ कंपाउंड नाउन को समझा और साथ हमने कंपाउंड नाउन को चेंज करना सीखा कि किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म विच आर यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस। होता क्या है, कुछ नाउन हमारे पास ऐसे हैं, समझे इनको। आगे मैंने आपको करेक्शन सिखानी है, इंग्लिश में बड़ी अहम चीज़ है करेक्शन। तो उधर जाने से पहले ये बात समझें कि कुछ नाउन हमारे पास ऐसे हैं जो कि सिंगुलर हमें लगते हैं कि ये सिंगुलर है और उनकी जमा भी वही होती है। यानी आप कैटल की जमा कैटल्स नहीं करेंगे, कैटल होते हैं मवेशी, सो कैटल की जमा कैटल ही होती है। तो क्या, दीज कैटल आर माइन, ये जो कैटल ये मवेशी जो है ये मेरे हैं। पीपल, पीपल की जमा जो है पीपल, दीज पीपल, उनको वाहद में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम दिस कैटल नहीं कहेंगे, हम दिस पीपल भी नहीं कहेंगे। दीज पीपल हैव रिटर्न्ड होम, ये लोग घर वापस आ रहे हैं। ये लोग घर वापस आ रहे हैं नहीं बल्कि आ चुके हैं, हैव रिटर्न्ड है ना, ये लोग घर वापस आ चुके हैं। जब पीपल एक नेशन के तौर पे इस्तेमाल हो, कौम की शक्ल में, तो वहां हम पीपल्स भी यूज कर सकते हैं, कौमें। तो यहाँ अगर लोगों की का कंसेप्ट हो, लोगों का तस्वुर हो, तो वहां हम पीपल्स नहीं करेंगे बल्कि पीपल ही रहेगा, दीज पीपल। स्वाइन है, दीज स्वाइन, सो स्वाइन सुअर होता है, खंजीर। वर्मिन है, वर्मिन जो होते हैं ये मूजी जानवर होते हैं, हशरात हैं, कीड़े हैं। दीज वर्मिन डू मच हार्म, ये जो हशरात हैं ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सो ये कुछ मैंने आपको ऐसे नाउन बताए हैं जिनकी जमा जो है वो जमा के तौर पे ही इस्तेमाल होंगे, वाहद के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते।
नेक्स्ट चलते हैं, डोंट यूज एस। इनके साथ आपने एस यूज नहीं करना, जब आपने जमा बनाना है इनको तो एस यूज नहीं करना। अब्यूज, ही गेव मी मच अब्यूज फॉर नो फॉल्ट, उसने मुझे बड़ी गालियां दी, गलत कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी। तो अब्यूज जो है, देखिए मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि ही गेव मी मच अब्यूजेस, उसने मुझे बड़ी गालियां दी, सो अब्यूज ही रहेगा, अब्यूज की जमा अब्यूज ही है। अल्फाबेट, ही लर्नड द अल्फाबेट बिफोर ही कुड रीड, उसने अल्फाबेट सीखे कुछ पढ़ने से पहले, इससे पहले को कुछ पढ़ सकता, उसने अल्फाबेट सीखे। तो अल्फा देखें, अल्फाबेट क्या होते हैं, हरूफ तहजी, तो अब हरूफ तहजी है तो अल्फाबेट्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, अल्फाबेट, तो यहाँ एस का इजाफा नहीं करेंगे। फर्नीचर है, दिस हाउस इज फुल ऑफ गुड फर्नीचर्स नहीं कर सकते, अब यहाँ फर्नीचर करेंगे। पोइट्री, पोइट्रीज नहीं कर सकते, गलत होगा। ही रोट वेरी गुड पोइट्री, शायरी खुद जमा है, इनके साथ आपने एस का इजाफा नहीं करना। सीनरी है, सीनरीज नहीं करेंगे। दीज हिल्स आर लवली सीनरी। ऑफ स्प्रिंग है, दीज 4 चिल्ड्रन आर माई ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग भी बच्चे होते हैं, तो ये 4 बच्चे मेरी नस्ल हैं, मेरे ऑफ स्प्रिंग है। यहां एक अहम बात समझ लें कि अगर अब्यूज आ जाए गलत इस्तेमाल में, जैसे होता है ना यूज करना किसी चीज को और अब यूज करना, तो अगर इसका मानी गलत इस्तेमाल हो तो फिर उसके गलत इस्तेमालात की जमा बनेगी, यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ द मोबाइल फोन, ये कह सकते हैं। लेकिन जब गाली की शक्ल में अब्यूज आएगा तो हम इसकी जमा अब्यूजेज नहीं बनाएंगे, बल्कि अब्यूज की जमा अब्यूज ही होगी। इसी तरह अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस हों, जैसे कि उर्दू के हरूफ तहज्जी, इंग्लिश के हरूफ तहज्जी, इनको जब मजमुआ लेना हो तो हम अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही ज़बान का जो सेट ऑफ हरूफ तहज्जी है उसको हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, उसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। सो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी। तो ये था हमारे पास कि आपने एस का इजाफा इनके साथ नहीं करना जब आप बनाएंगे। आगे हमने पढ़नी है करेक्शन, उस वक्त ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, लिहाजा अभी कोशिश करें इन्हें गौर से आप समझें। नेक्स्ट चल रहे हैं हम, नेक्स्ट आ रहे हैं सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपने अगर वाहिद लिखना हो तब भी वही लिखेंगे, जमा लिखना हो तब भी वही लिखेंगे। पहले आपने पढ़ा ना पीपल, तो पीपल हमेशा जमा में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे डियर लफज है, हिरन होती, तो डियर जो है ये एक के लिए भी डियर लगाएंगे और ज्यादा के लिए भी डियर लगाएंगे, डियर्स नहीं करेंगे। दिस डियर एंड दीज डियर, दिस फिश एंड दोज फिश, फिशेज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज अमूमन मॉडर्न ग्रामर में फिश की जमा फिश ही आ रही है। दिस शीप एंड दोज शीप। 9 ब्रेस ऑफ बर्ड्स, जोड़े होते हैं, 9 जोड़े परिंदों के। 4 योक ऑफ ऑक्सन, ये 4 बैलों की जोड़ी है, तो यहां योक्स नहीं करेंगे, योक ही रहेगा। द वेट इज 10 स्टोन एंड अ हाफ, ये स्टोन असल में वेट की एक इकाई है। अगर स्टोन पत्थर के तौर पे इस्तेमाल हो तो हम स्टोन्स बनाएंगे, ज्यादा पत्थर होंगे हम कहेंगे स्टोन की जमा क्या होगी, स्टोन्स। लेकिन जब वेट की सेंस में आएगा तो 10 स्टोन ही रहेगा। इस तरह कुछ आंदे एक और इंपॉर्टेंट बातें समझे। अब आपको पता रुपये की जमा रुपीज होती है, लेकिन यहाँ अ 10 रुपीज नोट नहीं करेंगे, अ 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट। अ 6 ईयर ओल्ड हार्स, 6 साल का घोड़ा, अब यहाँ 6 ईयर्स नहीं करेंगे, अ 6 ईयर, एक 6 साल का घोड़ा। 12 पाउंड्स नहीं करेंगे, 12 पाउंड वेट, 12 पाउंड का वजन, 12 पाउंड्स नहीं होगा। अब फोर्ट नाइट, ये फोर्ट नाइट 40 नाइट्स को हम फोर्ट नाइट कहते हैं। तो आपने देखा बड़ी चांद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ दी जा रही है, इसे गौर से आप समझें। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट स्लाइड पे, और ये हमारे पास आ रही है कि डोंट एलिमिनेट एस, इनके साथ से आपने एस खत्म नहीं करना। ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। ट्राउजर्स, पतलून, ड्रार्स, अब ये ड्रार्स जो है ये हमेशा ड्रार्स ही लिखा जाएगा,
रिचीज दौलत अमीरी, सीजर्स कैंची। अब आप ऐसे एक कैंची अगर आपने मांगनी है तो आप नहीं कहेंगे गिव मी सीजर, नहीं, आप क्या कहेंगे गिव मी सीजर्स, मुझे कैंची पकड़ाओ। अब कैंची एक है लेकिन आप उसे सीजर्स कह रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मिलके एक चीज बनाती हैं। देखिए ना, कैंची है तो वो दो कटिंग के जो हमारे पास होते हैं उनको मिलके एक कैंची बनती है, तो सीजर्स कहेंगे इसको। दो ब्लेडों से मिलके एक कैंची बनती है तो सीजर्स कहेंगे। स्पेक्टेकल्स हैं, ऐनक होती है। पिंपल्स हैं, पिंपल्स कहेंगे। न्यूज मैंने पहले आपको बताया। अब पॉलिटिक्स है, अब मैं सियासत में जाऊंगा, आई विल गो टू पॉलिटिक नहीं आएगा, पॉलिटिक्स आएगा। इसमें से एस आपने खत्म नहीं करना। फिजिक्स है, अब एक किताब है मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, फिजिक्स ज्यादा फिजिक्स और एक फिजिक्स नहीं, ये एक भी होगी तो फिजिक्स ही कहेंगे। इनिंग्स है, ये क्रिकेट वाले जानते हैं, इनिंग नहीं कह सकते इसको, इनिंग्स कहेंगे। मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स है, ट्वीजर्स हैं। ट्राउजर्स आपको पहले बता दिया। एसेट्स हैं, ये अकाउंटिंग वाले जानते हैं, एसेट नहीं कह सकते, एसेट्स कहेंगे। अब थैंक तो सबको पता है, आई थैंक यू नहीं होता, थैंक्स यू। एक शुक्रिया करना है तब भी थैंक्स, तो थैंक्स ही रहेगा ये। तो वेजिस होती हैं, ये उजरत, इसको वेजिस कहते हैं। आप समझ गए हैं, यहाँ पे हमने एस खत्म नहीं करना साथ से। ये इस तरह से हम नाउन को यूज करते हैं कि इनको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये लिखेंगे हम कि आई पुट माई मनी इन द ड्रार्स। इन द ड्रार नहीं कहेंगे, मैं इस ड्रार्स को ले रहा हूँ। द्राज नहीं होता वो टेबल के अंदर जो द्राज लगा होता है, ये उस द्राज की बात हो रही है। सो आई पुट माई मनी इन द ड्रार नहीं, ड्रार्स। एक द्राज में रखी है तभी ड्रार्स ही कहेंगे। यहाँ ये कुछ खास बातें थी। अब आए लास्ट चीज की तरफ चलते हैं और वो है एब्रीविएशन को हम किस तरह से प्लुरलाइज करते हैं। एब्रीविएशन होते क्या हैं ये समझ लें। एब्रीविएशन का मतलब है जैसे कहा जाए कॉम्पैक्ट डिस्क, उसको हम लिखते हैं CD। ये कंप्यूटर वाले जानते हैं, CD आपने लफ्ज़ सुना होगा बड़ा, तो इसका है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हम CD कहते हैं। तो अगर आपने कहना हो सीडियां, देखा ना ये एब्रीविएशन है ना CD, असल लफ्ज है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जमा क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क्स, ये जमा हो गई। लेकिन हम तो कॉम्पैक्ट डिस्क कोई जानते ही नहीं है, सारे कहते हैं CD। तो अब ये CD जो कहते हैं, तो CD एक एब्रीविएशन है। अब CD की जमा क्या होगी, CD की जमा है CDs, लेकिन साथ हम छोटा सा एक एपोस्ट्रोफ वाला कामा लगाते हैं ऊपर, CDs। एज, अब ए का मानी एक ए और ज्यादा एज, ज्यादा ए। अब MP है, सो MP कोई भी इसका तलफ़ुज़ समझ लें आप, ये एब्रीविएशन है किसी भी चीज का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझ सकते हैं आप, MP। सो MP है तो हमने इसकी जमा बनानी है, तो क्या कहेंगे, MPs। हम पढ़ेंगे MPs और लिखेंगे कैसे, MP के बाद एक एपोस्ट्रोफ देंगे और साथ छोटा सा S लिखेंगे। सो एब्रीविएशन की जमा इस तरह से बनाते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से लेक्चर में समझाया कि हमारे पास काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और वो वाहिद नाउन क्या है, जमा क्या है, और मैंने आपको यहाँ पे रूल समझाए कि किस तरह से हम वाहिद नाउन को जमा में बदलते हैं। और साथ मैंने आपको बताया कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमारे सिंगुलर यूज होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ एस लगता है लेकिन वो हमेशा एक ही तरह लिखे जाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जो जमा के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पीपल हो गया। तो ये हमने आज नाउन को अच्छी तरह समझा और इसे ख़त्म किया, जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल थे।